वाली बातें थी अनजानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। पूजा का तीसरा दिन है और मैं पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी जाऊँगी नहाने और ये मेरा ब्लाउज़ है जो कि हो गई है टाइट, तो इसको मैं इसके धागे निकाल के मैं इसको थोड़ा लूज़ कर रही हूँ ताकि पहनने में थोड़ी आसानी हो। अब ये तो जायज़ है कि मैं मोटी हो ही गई हूँ, तो मोटी थोड़ी हो गई हूँ तो कपड़े जो मेरे ये सब साड़ीज़ है, ये मेरी ब्लाउज़ेस 4-5 साल पुरानी ब्लाउज़ है, तो ऑब्वियसली उस टाइम में थोड़ी दुबली थी, इससे तो ठीक आया करती थी, अभी नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा तो इसको निकालना ही पड़ेगा। तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ धागे। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के बाद आके मैं करूँगी पूजा। मिलते हैं। नहा के आ गई हूँ और ये मेरी फेवरेट साड़ी है जो मेरी नानी ने दिया था। मेरे बच्चे का मुंडन था तो उस टाइम मेरी नानी ने ये साड़ी मुझे दी थी और मेरी ये फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है। एक तो पिंक में भी है, उसका ब्लाउज़ जो है ना मैंने बनाया है वो बहुत ही क्यूट दिखता है मुझे। तो आज मैं पहन रही हूँ ये साड़ी और मैं अच्छे से तैयार हो जा रही हूँ। साड़ी में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार होना काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए मैं अभी ईयरिंग पहनने के बाद चूड़ियाँ पहन लूँगी। उसके बाद पूजा की तैयारियाँ कर चुकी हूँ मैं पहले ही। अभी तैयार होने के बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी पूजा। नवरात्रि के पूजे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए नवरात्रि। मुझे पिछले 4-5 साल से मैं कर रही हूँ व्रत, तो मुझे बहुत ही एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ये करने के बाद। पता नहीं क्यों, सबको होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है। और देखिए ये है मेरा लुक, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पूजा देखते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार की ओर से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, तो कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को दुष्मांडा, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां महारूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का रवत हाथी है, वैष्णवी देवी के गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी गलिया से भी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकते हैं किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवा में व्यग्र रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। तो पूजा तो मेरा हो चुका है। अभी थोड़ा मैं अपने हस्बैंड और मेरे लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि घर में हम चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं। तो सुबह से एक बार चाय पिया है
अभी हम बनाएंगे, मैं बनाऊंगी कॉफ़ी। अब क्या होता है, व्रत जब करते हैं तो बहुत भूख लगती है, और ऑब्वियसली दिन में तो नमक खाते नहीं हैं, तो लगता है जैसे ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि नमक खाने से भूख लॉन्ग टाइम तक भूख नहीं लगती नमक खाने से। लेकिन अगर आप नमक नहीं खाते हो तो जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए मखाने की खीर बना दी थी, अभी एक कॉफ़ी बना देती हूँ। मैंने अभी तक नाश्ते में कुछ नहीं किया है, फलहार में भी अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तो मैं थोड़ी लेट से खाऊंगी, पहले थोड़ा कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि थक गई हूँ बहुत काम कर करके। तो थोड़ा पहले कॉफ़ी पी लूँगी, फिर अपने लिए होगा तो कुछ बनाऊँगी। अभी तो ये व्रत इट्स वेरी हार्ड। इतनी लंबी लंबी मैं वीडियो अभी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा व्रत रहता है। तो मैं थोड़े छोटे छोटे वीडियोस ही बनाऊँगी। घर के काम भी होते हैं बहुत सारे, और व्रत भी होता है, पूजा करने में भी अभी 1 घंटे लग जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े वीडियोस अभी नहीं बना पाऊँगी मैं अभी, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। वैसे भी अभी मेरे उतने सब्सक्राइबर तो है नहीं कि किसी को फ़र्क पड़ता होगा। आज मैं स्कूल में स्टूडेंट्स देख रही हूँ बहुत दिन बाद। आई थिंक 11-12 के स्टूडेंट्स अब आने शुरू हो गए हैं सैनिटाइज़र और मास्क के साथ। देखिए स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। अच्छी बात है, हम भी कुछ दिन बाद बाहर इसी तरह निकलना शायद शुरू कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर्स मेरे कम होते जा रहे हैं। तब तक मिलते हैं, बाय।